सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में लेके आ गए हैं हम सावन शिव जी की एक और सुंदर सी कथा लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कथा को। तो बात एक समय की है कि एक शिवपुरी नामक गांव था। शिवपुरी नामक गांव में जो कि जनता थी वो जल से पानी से त्राह त्राह मचा रही थी। चारों तरफ ही सूखा पड़ा था क्योंकि उस गांव में 2 साल से पिछले 2 सालों से पिछले पानी की कमी थी। वर्षा बहुत ही कम हो रही थी, तो इस वजह से सूखा पड़ने की वजह से वहाँ के लोग जो है, बच्चे जो हैं, मुँह को मरने लगे, प्यास को मरने लगे। और ये सब देखकर ऊपर पार्वती माँ को बड़ा ही दया लग रही थी कि वो पार्वती माँ जो है वो शिव जी से बोली कि आप इनके कष्टों का निवारण कर दीजिए प्रभु, मुझसे तो अब ये सब देखा नहीं जाता। तो शिव जी बोलते हैं चलो तो देख के आते हैं कि धरती पे कैसा है क्या है। तो पार्वती जी हट करने लगी तो शिव जी उनके साथ चल दिए। जैसे ही शिव जी और पार्वती जी के साथ नीचे गांव में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक प्यासा जो वृद्ध होता है उसको बहुत तेज प्यास लगी होती है। पानी की तड़प से वो वहीं पे तड़प कर मर जाता है। ये देख के पार्वती जी को बहुत ही गुस्सा आती है। पार्वती जी शिव जी से बोलती हैं, स्वामी आप देख नहीं रहे हैं यहाँ का जनजीवन ऐसे भूख को प्यासों मर रहे हैं, ऐसे में तो आप वर्षा आप तो कर ही दें स्वामी। बरसात की, पानी की, जल की इस गाँव को, शिवपुरी गाँव को बहुत ज़रूरत है। तो शिव जी कहते हैं कि अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो अपने आप इस गाँव में बरसात होने लगेगी। शिव जी ने पार्वती माँ की ये बात टालते हुए आगे बढ़ गए। तो पार्वती भी उनके पीछे पीछे चल दी। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान आदमी था, वो हल जोत रहा था, हल से खेतों को जोत रहा था। तो पार्वती माँ ने पूछा, तो जब उन्होंने पार्वती माँ ने देखा कि वो किसान हल जोत रहा है तो पार्वती माँ ने शिव जी से कहा कि ऐसे सूखे रात में सूखा पड़ा है तो ये किसान खेतों में हल क्यों जोत रहा है। तो शिव जी ने कहा कि वो खेतों में हल इसलिए जोत रहा है कि ताकि वो खेत जोतने की जो आदत है वो भूल ना जाए, तो इसलिए वो खेतों में हल जोतने में लगा हुआ है। तो पार्वती जी बोली कि स्वामी चारों तरफ सूखा है, ये किसान भी ऐसी धूप में, ऐसे सूखे में हल जोतने में लगा है, आप प्रभु वर्षा कर क्यों नहीं देती। तो माँ ने फिर से आग्रह किया। शिव जी ने फिर टालते हुए वही बात बोली कि समय आने दो। तो पार्वती जी ने इस बार गुस्सा उनका जो था वो रहा नहीं गया और उन्होंने तरकीब सूझी और उन्होंने शिव जी से कहा कि शिव जी ऐसा तो नहीं आप भी अपना शंख बजाना भूल गए हों, तो आप भी ज़रा अपना शंख बजा दें, नहीं तो पता चला कि आपको शंख बजाना ही नहीं आया, आप तो भूल चुके क्योंकि काफ़ी दिनों से आपने अपने शंख को हाथ भी नहीं लगाया। तो शिव जी बोले ये बात तो पार्वती तुमने सही कही है, आज मैं अपना शंख बजा ही लेता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से अपना शंख नहीं बजाया। तो पार्वती जी मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि वो जानती थी जैसे ही शिव जी शंख बजाएंगे वैसी बरसात होने लगेगी। तो शिव और पार्वती जी एक स्थान पर बैठ जाते हैं और वहीं पर बैठकर शिव जी जो है अपना शंख निकाल कर बजाने लगते हैं। जैसे ही शंखनाद होती है वैसे ही गांव में बादल उमड़ने लगते हैं, पानी की बूंदें पड़ने लगती है, गांव वालों में खुशियों की लहर दौड़ जाती है, बच्चे चहचहाने लगते हैं, चिड़ियां चहचहाने लगती हैं, जो सूखे पड़े खेत पेड़ थे वो हरियाने लगते हैं और जिस तरह से पानी जो बरसने लगता है हरियाले पेड़ हो जाते हैं और पूरे गांव में जो जल की वर्षा से पूरे गांव के लोग हर्षित हो जाते हैं और शिव जी की वहीं आकर जय जयकार बोलने लगते हैं। और इसी के साथ ये गांव झूमने लगता है। और शिव जी जब शंख बजाना बंद करते हैं, शिव जी जान जाते हैं कि पार्वती माँ ने ये जानबूझकर ये तरकीब मुझे बताई थी जिससे कि वर्षा होने लगी और वो समय आ गया था और गांव की जो सूखा था वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था, गांव में खुशहाली आ चुकी थी और शिव पार्वती जी अपने धाम वापस लौट जाते हैं। शिव जी पार्वती जी को देखकर मन ही मन मुस्कराते हैं, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उनकी जो भावना थी और झूठ बोलने की जो भावना थी उसमें दया भाव छुपा था, उसमें उनका स्वार्थ नहीं छुपा था, उसमें लोगों की, समाज की कल्याण छुपा था। तो इसलिए इस तरह से इस कहानी का यही अंत होता है। ये छोटी सी कहानी थी और आप लोग इस कहानी के ज़रिए मेरे चैनल से जुड़िए। मेरे चैनल पे सावन की कथाएं, शिव कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। अगर व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो इन कथाओं को ज़रूर सुनिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा।
चलिए लेते हैं विदा, मिलेंगे कल एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तो बोलिए शिव जी पार्वती जी की जय।